श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में परम तत्व के विषय में चर्चा करेंगे। तत्व परम गुह्य तत्व है, यही सृष्टि स्थिति और प्रलय का कारण है। इसी के द्वारा सिद्धि और सदुर्लभ ब्रह्मा ज्ञान लाभ हो सकता है। कुंड के मध्य में कुमकुम वर्ण रेप युक्त और बिंदुरूप मकार महायोनि में स्थित रहता है। हंस में आरोहण करके आकार जब एकाभूत हो जाता है, तब सदुर्लभ ब्रह्मा ज्ञान और परमानंद उत्पन्न होता है। आत्मा में रमण करने के कारण ही वह आत्माराम कहलाता है, और उसी से ब्रह्मांड का उद्भव होने के कारण ही वह ब्रह्मा कहलाता है। अथ यह राम नाम ही निश्चय पूर्व तारक ब्रह्मा है। मृत्यु काल में राम इन दो अक्षरों का स्मरण करके जीव का कर्म बंधन छूट जाता है या तथा स्वयं ब्रह्मामय हो जाता है। यह मिथुन तत्व परम गुरु है और तत्वज्ञान का कारण स्वरूप बताया गया है। समस्त पूजा का तत्वसार तत्व और जप आदि का समस्त फल इससे प्राप्त होता है। छठ पूजा के अनुष्ठान करने से समस्त मंत्र प्रसन्न होते हैं। कुंड माध्यम में कुमकुम वर्ण युक्त रेप और बिंदु रूप मकान महायोनि में स्थित है, अर्थात शरीर के भीतर भीतर नाभि चक्र में कुमकुम की आभा के समान रक्तवर्ण तेज तत्व रहता है। यही रंग बीज है। ऊंची तेजस तत्व के साथ महायोनि में बिंदु रूप मकान रहता है, अर्थात ब्रह्मा योनि कुटज ज्योतिर्मंडल के मध्य में जो बिंदु रहता है वही मकार है। यहाँ पूर्वोक्त रंग बीज अथवा तेजस तत्व के साथ एक और आकार संयुक्त करना होगा, तब दोनों के योग से राम नाम उत्पन्न होगा और यही राम नाम तारक ब्रह्मा है। इसका आकार क्या है? यह हंस पर आरूढ़ है। हंस अर्थात अजपारूप में श्वास प्रश्वास। इसी श्वास प्रश्वास में लक्ष्य मन को लगाकर साधन करने से नाभि चक्र स्थित तेजस्तत्व रूप रंग प्रकार के साथ आज्ञाचक्र स्थित बिंदु रूप में मकार का मिलन होता है। इस प्रकार पर आनापान की गति रुद्ध होने पर श्वास मस्तिष्क में स्थिर होता है। इस प्रकार प्राणापान की गति होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जीव का यही तारक मंत्र है। इस निश्वास और श्वास वायु की सहायता से मंत्र का मनन नहीं करने से वास्तविक मंत्र चैतन्य नहीं होता। प्राणायाम द्वारा वायवी अथवा प्राण शक्ति कुंडलिनी जब सहस्त्रार में जाकर सहस्त्रार स्थित महेश्वर के साथ सम्मिलित होती है, तभी जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। जब तक मूल पद्म विलासिनी कुल कुंडलिनी शक्ति निद्रिता रहती है, तब तक माता का मंत्र जप अर्चनादि भी तो कुछ भी किसी भी रूप में फलप्रद नहीं होता, किंतु भाग्यवान नहीं कर सकता जो अति निंदित इस सब सत्वों में विवर्जित पशुतुल्य जीव है। वह भी उसकी कृपा से निर्वाण मुक्ति लाभ कर सकता है। वही नाना कार से नाना आधार से जगत के शुभाशुभ समस्त कर्मों का निष्पन्न करती है, और हम अज्ञ जीव समझते हैं कि हम सब कुछ हम ही करते हैं। वही काल रात्रि रूप में जगत के जीवों क्यों भीत संत्रस्त करके मृत्यु रूप में ग्रास करती है, फिर जगद्धिष्ठात्री जगद्धात्री में जगत की माँ होकर जग जीव का परिपालन करती है। चामुंडा रूप में बुद्धत्व की तरफ को ध्वस्त करके उनका रक्त पान करती है। फिर भुवन मोहिनी शिवसी मंतिनी गौरी रूप में विश्व ब्रह्मांड को भी विमुग्ध करती है। वही कृपा करके जीव को अशेष दुर्गति को दूर करके त्रिलोक के पूज्या दुर्गा रूप में जीवों के शांति विधान के लिए उन्हें परम शांति रूपा मुक्ति ऐश्वर्य प्रदान करती है। यह भगवती ही समस्त विश्व का प्राण है। जब वह शक्ति रूप में जगत व्यापार में रत होती है, तब निर्गुण ब्रह्मा अचैतन्य भाव में उसके पैरों के नीचे पड़ जाते हैं और सभी ब्रह्मांड को पुनः पुनः सर्जन पालन और ध्वंस होता है। पुनः जब उसका पुरुष भाव जागृत हो उठता है, तब प्रकृति पुरुष में आत्मसमर्पण करती है, और यही शिव शक्ति सम्मिलन है। यही मिलन ही महासमाधि की अवस्था है। योगी की समाधि और ब्रह्मांड का महाप्रलय एक ही वस्तुएं हैं। समस्त जगत जीव पुरुष प्रकृतिमय है। यह दोनों शक्तियां मिलकर राम बन जाती हैं। यह राम नाम ही जीव का तारक मंत्र है।
परंतु हम सभी शायद अवस्था से च्युत हो गए हैं। इससे हम राम राम नहीं बोल सकते, अपितु मरा मरा बोलते हैं। परंतु इस मरा मरा के द्वारा ही राम में पहुंचना होगा, यही उल्टा नाम है। और इस उल्टे नाम की साधना की प्रचलित है। श्वास के बहिर्गमनागमन में जगत दृष्टि नहीं ठहरती, इस पर ध्यान देने से, इसे मरा मरा के जप करते रहने से श्वास ऊर्ध्व हो जाता है। इसका बहिर्गमनागमन बंद होते ही प्राण जब दुश्मना में प्रवाहित होने लगता है, तब जीवन में परमानंद की प्राप्ति होती है। तंत्र का सारांश यही है। प्राण के क्षीण होने पर, मन के लय होने पर भी जिस समयोग भाव का उदय होता है, उसी का नाम समाधि है, और वही तारक ब्रह्मा योग। एक आर्टिकल लिखने में बहुत समय और मेहनत करनी पड़ती है, परंतु मैंने देखा है कि कुछ दुष्ट लोग उसी पोस्ट पर अपना नाम और थोड़ा बहुत शब्द बदलकर अपने नाम से लिखते हैं। मैंने सोचा चोर केवल भौतिक ही वस्तु को चुराते हैं, परंतु यहाँ तो पोस्ट भी भारी मात्रा में चोरी की जाती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वह लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।